भूतनाथ माने भूतों का नाथ, उनका कंट्रोलर, उनको नाथने वाला। और भूत किसे कहते हैं? ये जो पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, वही पांच भूत हैं। और इन भूतों का मुखिया कौन? काम विकार। और शास्त्रों में दिखाते हैं कि कामदेव को शंकर जी ने भस्म किया। वास्तव में ये उनके काम पर विजय पाने का प्रतीक है। गायन है कि काम जीते जगत जीत, इसलिए विश्वनाथ शंकर जी को कहा गया है। मुरली में भी बोला है कि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? न कलयुग में, न सतयुग में। स्वर्ग की स्थापना ही संगम पर होती है। इतनी कोई औरों की बुद्धि जाती नहीं है। यहाँ पर औरों शब्द का प्रयोग करके बाबा ने तथाकथित बीके ब्राह्मणों की तरफ इशारा किया है। बाबा ने मुरली में कहा है कि प्रेतात्मा और परमात्मा की प्रवेशता में बहुत अंतर होता है। मैं कब आता हूँ और कब जाता हूँ ये पता भी नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर जब गुलजार दादी में दादा लेखराज की सोल की प्रवेशता होती थी तो उन्हें झटके लगते थे और वह उनके द्वारा चलाई गई धारणा की वाणी को नहीं सुन पाती थीं। और परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों ने दादा लेखराज की सोल को शिव पिता की सोल की प्रवेशता बताकर वर्षों तक सच्चे जिज्ञासुओं को गुमराह किया। और जैसे आजकल के बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी पैसे लेकर देवताओं के दर्शन कराते हैं, ठीक वैसे ही दादा लेखराज की सोल से केवल बड़े बड़े दीदी, दादी और दादाओं को और चंद वीआईपी को ही मिलने दिया जाता था। यह सब जानते हुए ही परमपिता परमात्मा को साधारण रथ का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि वह तो गरीब नवाज है, गरीबों को गोद लेता है। अगर वो अमीरों के खराए तो ये अमीर लोग उसे अपनी जागीर समझने लगते हैं और बाप के भी बाप बनकर बैठ जाते हैं। भूल गए क्या वो बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य, बाबा आप दिल्ली में नहीं माउंट आबू में आए हैं? ये वाक्य ब्रह्मा बाबा कि उस ब्रह्म वाक्य की प्रतिक्रिया में आया जिसमें बाबा ने बोला था कि बाप दादा दिल्ली में आए हैं और राजधानी दिल्ली में स्थापन हो रही है। तो इन तथाकथित ब्रह्मा कुमारों को लगा कि अगर ये बात सारी दुनिया को पता चल गई तो मेरी जो श्रीमत के विपरीत असत्य की बुनियाद पर जो मायावी राजाई स्थापन की गई है उसका अंत हो जाएगा। खैर, अति का अंत होकर ही रहेगा। एक प्रसिद्ध कहावत है ना कि लातों के देव पहुंचते हैं। यही हर एक देखता रहता है। आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले। और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए दिल्ली में आए। पहले दिल्ली में इतना मेला कभी लगा नहीं जैसे अभी। बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे, पता है ना? कहाँ मिल रहे हो? बाप दादा भी कितने खुशी से कहाँ मिलने आए हैं? बाबा मधुबन में मिलने आए हैं सब। मधुबन? हाँ, दिल्ली में नहीं, मधुबन में मिलने आए हैं। दिल्ली में मधुबन, मधुबन में बाबा कितने भरपूर हो गए।
इस दिन को कितना समय याद किया, कब वो तारीख आएंगी जो बाप और बेटों की मिलन होता है। सब वो दिन याद करते थे, कब आएगा, आज आ गया। ये मिलन भी विशेष दिन है। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं। दिल्ली में आए हैं, मधुबन में आए हैं। मधुबन में तो फिर और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए। और सब कितने खुश हो रहे हैं जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, अहमदाबाद तक। उन्हों के लिए तो कितना स्वर्ग में जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। हर एक के दिल से पूछो, अभी आप पहुंच गए हो, कितना दिन भी सुहाना है और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं, देखो दिल्ली में राज तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है। और बाबा से मिलना भी है। देखो कहीं तो मिलना बाबा से बहुत दूर है। बाबा आज शांतिवन में आप आए, आबू में आए हैं। आबू में दिल्ली से दादी यहाँ आ गई और अभी सब भाई बहनें आपसे यहाँ शांतिवन में मिलने के लिए आए। डायमंड हॉल में है, शांतिवन का डायमंड हॉल है, इसमें आप मिल रहे हैं सबसे। बाप को तो रहा नहीं जाता। अच्छा ये भी मजा ले ले, ये भी मजा ले ले। बच्चे भी बहुत होशियार है। तुम बच्चे सुनते हो, सुनाते हो, ये अगर ऐसे फालतू बातें सुनते हैं तो आते ही नहीं सुनाने। जैसे कि क्या है, कुछ सुना ही नहीं। इसलिए जो स्मृति रहती थी दिन प्रतिदिन, वो जैसे कि कमती होती जाती है उनके संग में, क्योंकि वो नशा भी रहता है। उनका नशा हम ऊंची गवर्नमेंट, हम क्या कोई से क्या लेंगे गवर्नमेंट से? क्या जमीन लेंगे? गवर्नमेंट को अपील करें? नहीं, बच्चे भी अपील करते नहीं तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है।
क्यों अपील करते हो? तुम किसके बच्चे हो जो तुम जिस गवर्नमेंट के ऊपर जीत पानी है, जो विनाश होनी है, उनसे तुम क्यों मांगते हो? जमीन का टुकड़ा भी क्यों मांगते हो उनसे? हाँ, अगर कुछ कहते हैं कि आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, जरूरत क्या है? हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। हमको बाप से सब कुछ मिलता है कि जन्म के लिए, पर हमको जरूरत क्या चीज की होगी? तो कोई भी जमीन बमीन की बात निकल बाबा को आखिर में नहीं आती है, वो नशा चला रहते हैं। हम ये विनाश होने वाली गवर्नमेंट, उनसे हम क्या मांगे? विनाश होने गवर्नमेंट के पास हम अपन को रजिस्टर करा दें तो अस्थायी रहने वाली, वो तो विनाश होने वाली है। तो जैसे कि वो आते ही नहीं है, जैसे कि आखिर में नहीं आती है। मंदिरों से मांगे, फिर बंधनों से चलिए करिए, ऐसे ऐसे वो समय में वो आ जाते हैं भिखारियों से। वो खुद भी भीख मांगे रहे हैं, उनसे हम हमारे बच्चे तो इतना रहते हैं, फख्र रहते हैं और जोर से आ जाते हैं कभी कभी फख्र। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जितना नजदीक आते हैं नशे चलते रहते हैं, जानते हुए कि ये तो हमारी तो जीत है, हम तो ईश्वरी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट है, वो कौरव गवर्नमेंट है, वो विनाश होने का है। विपरीत बुद्धि है उनकी, उसकी बुद्धि को क्या करेंगे? अभी नई दुनिया ब्रह्मा द्वारा स्थापना, देखो अक्षर है ठीक, और शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालना, देवताओं द्वारा पालना, और जो असुर है वो सभी अभी विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर के लिए तो है नहीं कायदा कि शंकर को विनाश करते हैं। तो भक्ति मार्ग वालों ने ये शंकर को ऐसे बना दिया है। नहीं तो शंकर देवता है नहीं बच्चे, अगर कहते हैं तो देवता कभी वो मारते नहीं है, नंबर मारते हैं, न कोई को मारते हैं न कोई के लिए एबेट कहते हैं, इसको मारो। फिर ब्रह्मा भी यहाँ का है और ये लक्ष्मी नारायण भी यहाँ का है, जिसको विष्णु कहते हैं। कोई सूक्ष्म मतलब में तो नहीं है, नहीं तो कहीं यहाँ थे ना, राजे करते थे भारत में। यहाँ है इनकी सुना की कथा, और विष्णु और ब्रह्मा पहले ने, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, इनकी ऑक्यूपेशन क्या है? इनको देवता कहा जा सकता है, विष्णु को देवता कह देते हैं। तो जो ब्रह्मा है, देखो ऊपर में ब्रह्मा बैठा है ना बाबा, ये देखो इसको तो कोई देवर बनिया है नहीं, है भाई? अच्छा, उनको देखो कितने जेवर बने हैं, परंतु जेवर ये बने सूखे वतन में कैसे आएंगे? वो तो यहाँ राज करते, देखो यहाँ है ना इनको जेवर, सूखे वतन में जेवर होते ही नहीं है, कुछ नहीं होते। सूखे वतन में न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है, यहाँ है नहीं। फिर वहां कहां से आया? जबकि ब्रह्मा प्रजापिता ही है, प्रजापति तो कोई यहाँ है नहीं। सूक्ष्मवतन में कहां से आई? सूक्ष्मवतन में कुछ भी नहीं है, साक्षात्कार होता है फकत।